नमस्ते स्टूडेंट, मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। कंटिन्यूसली जो है रेशियो प्रोपोर्शनल का मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ये जो वीडियो है अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने जो है अपलोड कर दिया है। आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को देख रहे होगे, समझ रहे होगे। कुछ भी डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट वाले सेक्शन को मैं ओपन कर दूंगा। अभी जो है अनुपात एवं समानुपात का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम में आता है और आया भी है, और इससे टफ लेवल का क्वेश्चन जो है पार्ट 4 में आएगा। तो अभी जो है हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, है ना। इसके पहले वाला वीडियो में भी मैथ्स का बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया, उसको आप देख लीजिएगा। बेसिक जो है मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया था। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन में आते हैं। अनुपात का क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि राम और श्याम दो व्यक्ति है। राम लिख देता हूं यहाँ पे, राम और श्याम, है ना, दो व्यक्ति है भाई। यहाँ पे दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कितना दिया है? 2:3। इन दोनों के आय का योग, है ना, इन दोनों के आय का योग जो है 60,000 दिया है। दोनों का आय का योग 60,000 दिया है। तो राम का कितने हिस्सा जा रहा है? रेशियो में दो है। श्याम का कितना है? 3 है ना। तो राम का हमने क्या मान लिया? 2x मान लिया। श्याम का कितना मान लिया? 3x। दोनों के आय का योग कितना है? 60,000 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। राम और श्याम आय का अनुपात तो दिया हुआ है ना। साथ ही साथ राम और श्याम के आय का योग दिया है 60,000, हमने लिख दिया प्रश्न के अनुसार। दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। 5x इक्वल कितना होगा भाई? 60,000 होगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 60,000 डिवाइड बाई ये इधर आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा? 12,000, है ना। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12,000। क्वेश्चन में और क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं कि राम की आय कितनी है। तो राम का हमारा जो अनुपात का वैल्यू था, हमने माना था कितना था? 2x माना था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? राम की जो आय है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर 12 पुट करेंगे, 12,000 पुट करेंगे तो 2 गुनी 12,000, 12 दूनी 24,000। तो राम की आय कितना मिल गया भाई? 24,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। दो व्यक्ति दिया हुआ था, राम और श्याम, दोनों के आय का अनुपात दिया है 2:3, मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोनों के आय का योग, मैंने राम का क्या मान लिया? 2x मान लिया। श्याम को कितना मान लिया? 3x। रेशो के हिसाब से, है ना। 2x प्लस 3x। राम और श्याम के आय का योग कितना है? 60,000 दिया हुआ। इसमें हमने प्लस कर दी, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 12,000। पूछा क्या है क्वेश्चन में? राम की आय कितना था हमारा? 2x हमने लिया था, 2 गुनी 12,000 कर दिए 24,000। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन जो है इजी या हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ता है। आप बेसिक तरीके से बनेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपसे बनता जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही तो सारी चीज संभव होते हैं ना। आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन जो है आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ABC 3 क्या है? संख्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A, B और C, ये 3 संख्या है। तीनों संख्याओं का अनुपात दिया, लिख देते हैं भाई आराम से। A, B, C तीनों संख्याओं का अनुपात दिया 2:3:5, है ना। इन तीनों संख्याओं दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में, इनके योग का 2 गुना 100 है बोल रहे हैं। इनके योग का 2 गुना, तो पहले हम संख्या मान लेते हैं। A का 2x मान लिया, B का 3x मान लिया क्वेश्चन के हिसाब से, C का 5x मान लिया रेशियो के हिसाब से। इन संख्याओं का योग का 2 गुना, हमने योग कर लिया, इन दोनों का 2 गुना कर दिए। इसके योग का 2 गुना ये होगा ना, कितना है? 100 दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। इनके योग का 2 गुना 100 है, लिख दिया हमने। इसको प्लस करेंगे, 5 3 8 2 10, ये हो जाएगा 10x इंटू 2 बराबर यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। 20x इक्वल टू 100, x इक्वल टू इतना हो जाएगा 100, इधर आएगा डिवाइड करेगा 20 20 पंचे 100। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया भाई। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पे वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, है ना। a का माना था 2x, b का माना था 3x और c का माना था 5x, है ना। सभी संख्या का निकाल लेते हैं। a का है 2x, 2 इंटू 5 10 आ गया। b का कितना होगा? 3 इंटू 5 3 पंचे 15 हो जाएगा। c का कितना होगा? 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 5 25। अब देखिएगा तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? 25।
यहाँ पे निकाल सकते हो फिर, है ना। 25 का स्क्वायर बोलिए कितना हो जाएगा 625। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब यहीं से दिख रहा है वर्ग, इसीलिए मैंने जो है जब सेकंड वीडियो डाला था, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बोल रहा हूँ, स्क्वायर के लिए एक स्पेशल वीडियो डाला था कि दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले। बेसिक तरीके से हमने निकाल दिया था, ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर से निकाल दिया था, है ना। और दो अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 है वो भी तरीका बता दिया। ये तो 25 का वर्ग यहाँ पे आ गया तो हमने लिख दिया, क्योंकि ये आसानी से हमको याद रहता है ना। इसको हमने लिख दिया, लेकिन यहीं पे 75 रहेगा या 78 रहेगा, 98 जो भी रहेगा उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपका वीडियो जो है अपलोड कर दिया, उसको पढ़िएगा, आप समझिएगा। और बेसिक जो है ऐसे कोई भी ऐसा चीज नहीं रहता जो कि आपको ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा, यूज होता है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, है ना। यहाँ पे यूज हो गया तो हमारा क्वेश्चन जो है पढ़ा हुआ याद हो गया, मतलब यूज हो गया तो हम उसको यहाँ पे यूज कर लिए। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग 49 है। संख्या दिया हुआ है ABC, हमने मान लिया यहाँ पे ABC तीन संख्या है, इन तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है भैया 49। संख्या रेडी रेशियो में दिया है A/B, इन दोनों, है ना, A/B, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। B/C दिया हुआ है 5:8, है ना। तो हम सिंपल से निकाल सकते हैं A/B/C निकालेंगे, तब जाके हम संख्याओं को प्लस करेंगे, है ना। तो A का रेशियो, ये A/B का अनुपात हमने लिख दिया 2:3, B/C का अनुपात लिख देते हैं 5:8। ठीक है, यहाँ पे दो तरीका बताते हैं, या फिर आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ पे खाली जगह है तो इस वाले नंबर को आगे लिख दीजिए, ये वाले नंबर को आगे, और ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तीनों का अनुपात निकल जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 होगा, 8 तिया 24। किसी संख्या से तीनों नंबर कट रहे तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि संख्याओं का, है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A का 10x, B का 15x और C का 24x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस 15x प्लस 24x इक्वल टू 49। ये क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं को 49 दिए है ना, इसको भी प्लस करेंगे 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है B के संख्या क्या माना था हमने 15x माना था। तो 15x क्या होगा 15 गुणित 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 15। कुछ ने दिया था, तीन संख्या दिया है, तीनों संख्याओं का योग 49 दिया हुआ था, अनुपात के रूप में दिया था A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 5:6। हमने सिंपल सा निकाल दिया, तीनों का अनुपात निकाल दिया। यहाँ पे तीनों का अनुपात निकल गया है, तीनों का अनुपात को हमने मान लिया क्या, A का वैल्यू आ गया 10x, B का 15x और C का 24x। आसान से हम वैल्यू पुट कर दिए, क्वेश्चन में दिया था 49 तो उसको लिख लिया, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 3780 जो संख्या है, या वैल्यू मान सकते हो या रुपए में मान सकते हो, जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ABC तीन हिस्सों में बटा हुआ है, और साथ ही साथ बोला है कि A का 4 भाग बराबर B का 5 भाग 1/5 भाग बराबर C का 1/6 भाग। ये तीनों आपस में बराबर है, तो पूछ रहा है कि B का हिस्सा कितना होगा। 3780 रुपए है, तीनों में डिवाइड कर दिया गया है ना। और तीनों का जो भाग है रेशियो कितना है, A का 1/4 गुना, B का 1/5 गुना, C का 1/6 गुना बराबर है। तो B का भाग कितना होगा, B का कितना, B को कितना मिलेगा, B का हिस्सा बता दीजिएगा। यहाँ पे हमने इसको मान लिया x, सभी बराबर x मान लिए, तो A का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। B का लिख सकता हूँ 1/5 बराबर x लिख सकता हूँ, C का 1/6 बराबर x लिख सकता हूँ। यहाँ पे आसानी से लिख सकता हूँ A का कितना 4x, B का लिख दिया 5x और C का क्या लिख दिया 6x। भाई A का 4x है, B का 5x है, C का क्या है 6x है ना। A का 4x है, B का 5x है, C का कितना है 6x, है ना। अब तीनों हिस्सा में ये बटा है, कहने का मतलब क्या है, तीनों का योग ही तो होगा ना, इतना हिस्सा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको प्लस कर देंगे 4x प्लस B का कितना है 5x प्लस 6x इक्वल टू कितना है 3780 रुपये। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 5 15, 15x बराबर 3780
x का वैल्यू निकल जाएगा 3780 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 पंचे 75 है ना, और 15 दूनी 30, 252। x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 252 भैया, है ना। b का हिस्सा बोला, b का हिस्सा है किसका बोला है, b का हिस्सा कितना होगा, b का हिस्सा 5x है, तो b का निकाल दिए 5 गुणित x का वैल्यू 252। तो यहाँ से b का मान निकले 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आया 5 पंचे 25 26, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12। b का हिस्सा कितना है भाई 1260। b का हिस्सा कितना है 1260। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था। 3780 रुपए है, 3 भागों में बटा हुआ है, ए बी सी में बटा हुआ है। ए का 1/4 भाग, बी का 1/5 भाग, सी का 1/6 भाग आपस में बराबर है। पूछ रहेगा बी का हिस्सा कितना होगा, तो हमने उसको जो है x मान लिया। यहाँ से क्या होगा, ए का हिस्सा पता चल गया 4 भाग है ना, बी का 5 है और सी का 6 है। तो आपस में तीनों को हमने प्लस कर दी, क्योंकि तीनों में ये डिवाइड है, तीनों में डिवाइड है ना। तो हमने प्लस कर दिया, तो वहां से x का वैल्यू निकल गया। साथ ही साथ बोला है b का हिस्सा कितना, b का कितना हिस्सा था 5x था, तो x का वैल्यू निकाले हमने 252, तो वहां से हमारा क्या निकल गया, b का वैल्यू निकल गया 1260। ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना। इसके आगे वाले क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा और थोड़ा स्लो बताऊंगा, है ना। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 782 रुपये है, 782 रुपए को, है ना, 3 हिस्सों में बांटा गया है, क्रमशः ए अनुपात बी अनुपात सी। 782 रुपए है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अनुपात उसका दिया हुआ है 1:2 अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। और पूछ रहा है कि इसमें इसका प्रथम भाग क्या है, प्रथम भाग का वैल्यू कितना है, या प्रथम भाग ए का वैल्यू बताइए, है ना। तो इस टाइप का अगर भिन्न दिया रहता है, जब ये अनुपात भिन्न में हो, जब अनुपात जो है भिन्न में हो, तो सबसे पहले हम हरों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाली संख्या हर का क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 1 तो नहीं, है ना, फिर 2 एकम 2, है ना, फिर ये 3 से जाएगा एक बार में ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, एलसीएम निकल गया हमारे पास 12। अब इस 12 को अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का जो हिस्सा है देखते हैं 1/2 गुणित 12 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है बी का देखते हैं, है ना, अनुपात में आ गई वैल्यू 2/3 गुणित 12। सी का देखते हैं 3/4 गुणित 12, 2 एकम 2, 2 छिका 2 एकम 3 एकम 3, 3 चौक 4 एकम 4, 4 तिया तो 6, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 तिया 9, है ना। तो ये आ गया 6:8:9। तीनों में बांटना है, तीनों का रेशियो निकल गया, तो हम लिख सकते हैं इसको, ए का हिस्सा 6x, बी का हिस्सा 8x और इसका सी का हिस्सा 9x। तो इन का कितना है, ये तीनों का वैल्यू 782 रुपये। अब तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। 8 से 14, 14 और 9, 9 4 13, 23x बराबर ये 782 हो गया। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या होगा 782/23। तो x का मान कितना निकल जाएगा, पहले तो ये 3 बार में जाएगा लग रहा है ना। यहाँ से सिंपल आप वो कर लीजिएगा, डिवाइड, है ना। 23 का तो पहाड़ा ऐसा नॉर्मली याद तो रहता नहीं है, तो सिंपल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते। ये 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये कितना बच गया 9, और 2 ये कितना बार में जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा, है ना। तो 34 हो गया, ये 34 बार में कट गया भाई। आंसर यहाँ लिख दिए 34। x का मान निकल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, a का प्रथम भाग बोला है 6x, है ना, 6 से गुना कर दीजिएगा, ये a का हिस्सा पता चल जाएगा। 6 गुणित x का मान कितना है 34, 6 चौक 24, हासिल है 2, 6 3 18 19 20। आंसर आ गया क्या आपका, a का हिस्सा 204। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि 782 रुपये है, 3 भागों में उसका अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। उनका अनुपात का वैल्यू भिन्न में दिया था। भिन्न में जब भी कोई अनुपात देता है, तो सबसे पहले हरों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जब एलसीएम हमारा निकल जाता है, तो उस अनुपात के अंश के साथ हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं,
तब जाके हमारा जो अनुपात जो है सिंपल निकल जाता है। यहाँ से निकल के फिर हमने मान लिया 6:8:9, ये तीनों हिस्सा में बटा हुआ 782, तो हमने यहाँ लिख दिया उनका योग 782 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है b का, तो प्रथम अंक बोला गया है ना, प्रथम भाग का, तो प्रथम भाग से मल्टीप्लाई की थी, इसका आंसर हो गया 204। सेम इसी प्रकार नंबर का क्वेश्चन देते हैं, दो संख्या दिया है a:b है ना, ये 3:4 में दिया हुआ भाई, और b:c दिया हुआ है हमारे पास 6:5। संख्या पूछा है c:a का वैल्यू, इसको मैंने बता दिया था कैसे बताना है। बेसिक जो है मैंने पहले पार्ट में ही पहले क्लियर कर दिया था अनुपात में, तो किस टाइप का बनाना है, ये पार्ट 3 चल रहा है। तो यहाँ पे a:b का वैल्यू लिख दीजिएगा, b:c का वैल्यू लिख दीजिएगा। दो तरीके से सॉल्व करना, इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा, या फिर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सामने ले दीजिएगा। दोनों तरीके से हम बना के देख सकते हैं। a:b:c लिख लीजिएगा, 3:4 है ना, उसके बाद 6:5। इस वाले तरीके से इसके साथ गुना करते हैं, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 18 हो गया, 6 × 24 हो गया, और 5 × 24। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे खाली जगह में इसको सामने वाले अंक को लिख देते हैं, ये वाले अंक इधर आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 6 × 18 हो गया भाई, 6 × 24 हो गया, और 5 × 20। तो इसमें भी वही आंसर, इसमें भी वही आंसर। क्वेश्चन ये पूछा है सी का मान कितना है भाई, सी का मान कितना है 20 है, और ए का मान कितना है 18। संख्या से कर रहा है 2 से 10, और ये 9। आंसर कितने हो गया, 10:9। ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन किया था सिंपल अनुपात और समानुपात का, है ना। 50 पैटर्न बताऊंगा, कितना पैटर्न, 50 पैटर्न। हर पैटर्न में कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग 1 2 3 4, 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया भाई, 200 हो गया। अगर 3 क्वेश्चन का बना रहा हूँ तो क्वेश्चन हमारा कितना होगा, 150 प्लस में चले जाएगा, है ना। इतना सारा क्वेश्चन जो है एक टॉपिक से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैटर्न 50 है क्वेश्चन, उसके अंदर एक पैटर्न का करा रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस पैटर्न में मैं 3 क्वेश्चन और डालूंगा, मतलब एक तो पहले बताऊंगा, उसके बाद दो क्वेश्चन और डालूंगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 50 पैटर्न कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, 50 पैटर्न, तो 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन जो है बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत है, प्लस पॉइंट है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन को लूंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसी से रिलेटेड, है ना, सेम क्वेश्चन, ताकि हमको पैटर्न पता चलेगा ना कि इस पैटर्न में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फालतू का क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िएगा, वही क्वेश्चन आता है, आपके लिए बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट का है क्वेश्चन। a:b:c दिया हुआ है, इनके अनुपात को क्रमशः हम लिख देते हैं 2:3:4, और a का वैल्यू कितना हो गया, 2x हो गया, मान लिया b का वैल्यू कितना हो गया 3x, c का कितना हो गया 4x, है ना। इनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर दीजिए भाई। वर्गों का योग कैसे होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना है 1856 दिया हुआ, 1856 दिया। इसके वर्ग a का वैल्यू कितना है 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू कितना है 4x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1856 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का वर्ग 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 × 9 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्ग 16x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1856। यहाँ से इन दो सारे को प्लस कर दीजिएगा, 9 × 4 13, 13 और 16 29, 29x का स्क्वायर बराबर कितना हो 1856, x का स्क्वायर ये 1856 डिवाइड बाई 29, काट देंगे इसको, 64 बार में जाएगा, है ना, काट के देख लीजिएगा। x का स्क्वायर 64 आ गया, ये किसका वर्ग 8 का वर्ग है ना, तो यह स्क्वायर रूट में 64, वर्गमूल 64 का वैल्यू कितना आता है 8। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस 8 का गुणा कर दीजिएगा भैया इससे, 8 × 8 19 16 हो जाएगा, 8 × 8 16 8 × 24 हो जाएगा, 8 × 32 संख्या निकल गया इतना। इन तीनों का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर इतना ही निकलेगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी प्रकार का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये क्या है, बेसिक है। आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही हल्का नजर आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी नहीं होता है, क्वेश्चन को इजी बनाया जाता है। आप बेसिक तरीके से बनाइए, अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फुल प्रैक्टिस कीजिए
कोई क्वेश्चन बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई क्वेश्चन इजी हार्ड नहीं होता। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आपको आसान नजर आएगा। अब ये बना रहे क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको बहुत ही कम समय में बन जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया था 50% के क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हनी एकेडमी। आप लोगों का प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि सर आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में जो भी मेरा वीकनेस है आप बता दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, सुधारूंगा पूर्ण रूप से। अब रेशियो प्रोपोर्शनल का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए तो इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, थैंक यू। आज के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हनी एकेडमी। थैंक यू भाई, जय हिंद।